एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय के बालक थे, वहीं देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव के थे। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे, देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था। इसलिए देवदत्त मन ही मन में सिद्धार्थ से जलते थे। जहाँ वे दोनों लोग घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूर पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए। तभी देवदत्त ने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा और वह घायल हो गया, छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उन्होंने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचे। उन्होंने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त ने घूरकर बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया। इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो इसका फैसला सीधे राज दरबार में होगा। सिद्धार्थ हंसे और हंस को देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा शुद्धोधन की दरबार जा पहुंचे और सिद्धार्थ की शिकायत की। शुद्धोधन ने उनकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राजमंत्री बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है। यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है। यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए आकाश में उड़ रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया है। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस आप मेरे पास ही रहने दें। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में छोड़ देना चाहता हूँ। शुद्धोधन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से अधिक जान बचाने वाले का अधिकार होता है। अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने दीजिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस तुम्हारा है, तुम्हारा ही अधिकार है इस पर, तुम इसे ले जा सकते हो। राजकुमार सिद्धार्थ खुश हुए और वो उस हंस को गोदी में उठा लिए। ये सब देखकर राजकुमार देवव्रत और भी क्रोधित हो गए और वो सभा से वापस चले गए। और फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने सबका धन्यवाद दिया।